Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? So it was off-campus opportunity. Okay. Okay. So guys, with the name of God, Ramna, Rubric has asked a super difficult math plus DSA coding problem for their online assessment for fresher SD1 role for CTC of 60 lakhs. तो 60 लाख रुपीस आपको बैंक अकाउंट में चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपको ज्यादा चीजें समझ ना आए ये क्वेश्चन पढ़कर, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, पहली बात तो आप लोग कमेंट्स में मुझे लिखकर बताना आपको कहां तक समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये वाला जो प्री रिक्विजिट कोर्स है ये आपको करना पड़ेगा, इसका मैथमेटिकल पार्ट करना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट ये वाला कोर्स आपको करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली आपको यहाँ का मैथ्स वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे ओपन कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स की बहुत सारी ट्रिक्स होती है डीएसए में जो बच्चों को नहीं आती है। तो आप लोग प्लीज ये याद से मैथ्स के मॉड्यूलों वाली चीजें सब पढ़ लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में भर भर के लगने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स इन द एरे सच दैट ai प्लस aj मल्टीप्लाइड बाय ai स्क्वायर प्लस aj स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट टू k mod p एंड i शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन j। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात यह है कि देखकर समझ नहीं आता कि एफिशिएंट सोल्यूशन क्या होगा। ब्रूट फोर्स तो कोई भी कर सकता है, राइट। दो नेस्टेड फॉर लूप चला लो i and j एंड काउंट कर लो कितने वैलिड पेयर्स हो सकते हैं, दैट कैन बी डन, बट एक्चुअल सोल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट। सो बहुत प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन हमको क्या रहा है, एक बार आपको मैं विजुअली भी दिखा देता हूँ। लाइक ये सब कहने के पहले विजुअली दिखाने के पहले कुछ मॉड्यूलों के रूल्स बता देता हूँ। देखो, a प्लस बी मॉड p यानी अगर a प्लस बी को मैं p से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है, दैट इज कॉल्ड एज a प्लस बी मॉड p, ओके। तो इसका आंसर क्या आता है, a मॉड p प्लस b मॉड p द होल मॉड p। ये फॉर्मूला होता है, नहीं आता है तो प्री रिक्विजिट कोर्स करो, इसके अंदर मैंने डीपली सिखाया हुआ है कि ये सब चीजें आनी चाहिए, तो याद से कर लेना, नहीं तो महंगी कंपनियों का ओए क्रैक नहीं हो पाएगा। कितना भी स्टैंडर्ड डीएसए शीट कर लो, कितना भी लीड कोड इजी मीडियम कर लो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लो, ये सब नहीं हो पाएगा। ये सबके लिए प्रॉपर ओए और सीपी का प्रैक्टिस चाहिए। महंगी कंपनी में जाना है तो हार्ड वाला काम करो, डोंट थिंक कि विदाउट इग्नोरिंग हार्डवर्क काम बन जाएगा, नो। यूनिवर्स इज हियर टू टेस्ट यू प्रॉपरली। सो a प्लस बी मॉड p ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, वही a मल्टीप्लाइड बाई b मॉड p, ये वाली चीज भी याद रखना। दिस इज नथिंग बट a मॉड p मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मैं मॉड लिखना होता, मल्टीप्लाइड बाय, लाइक डॉट को मल्टीप्लिकेशन समझ लेते, b मॉड p दिस होल मॉड p। मॉड p की अच्छी बात ये कि इसको कितनी भी बार अटैच कर सकते हैं। थर्ड वाला इक्वेशन a माइनस b मॉड p इज नथिंग बट a मॉड p माइनस b मॉड p प्लस p, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड्यूलों के रूल्स होते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई नंबर को मॉड p करते हो ना, तो रिमाइंडर हमेशा 0 से p माइनस 1 की रेंज में ही आएगा। वी आर अज्यूमिंग दैट p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर आप कोई भी नंबर को 1 से 5 से किससे भी डिवाइड करो, उसका अगर समझो p की वैल्यू 5 है, आप कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 से 4 में ही आएगा ना। तो ये चीजों को फॉलो करते हुए ये सारे रूल्स बने हुए हैं। मॉड्यूलो यानी कुछ नहीं, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है उस पर मैथमेटिक्स लगा रहे हैं लोग, इसको थोड़ा हार्ड तरीके में ले लेते हैं। अब रियल क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, रियल क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि भाई एक एरे दे रखा है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग समझ लो। बहुत हार्ड क्वेश्चन में, बस देखना कितने प्यारे तरीके से कर लेंगे। ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स n है। आप बताओ कितने वैलिड पेयर्स है i कॉमा j सच दैट i पहले आना चाहिए j बाद में आना चाहिए, और दूसरी कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, अगर ये एरे a है तो दूसरी जो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, चलो इसको एरे b बोल देते हैं, वो b में मजा आ रहा है b बोल देते हैं। तो अगर ये एरे b है, लेट्स एरे a बोल देते हैं, ज्यादा मजा a में आएगा, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं ना बिडू, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये लोग चाहते हैं कि बताओ ऐसे कितने पेयर्स है सच दैट ai प्लस aj मल्टीप्लाइड बाय ai द होल स्क्वायर प्लस aj द होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू k मॉड p। अभी देख के आधे लोग का सिर उड़ गया, ठीक है, वो लोग देख के समझ नहीं पा रहे क्या है सर, क्या है 3 वर्टिकल लाइन क्या होता है। एक काम करते हैं, तो आपको ये तो समझ आई कि आप दो नेस्टेड फॉर लूप से तो क्वेश्चन कर सकते हो ना। एक फॉर लूप लगा लो यहाँ पर और i को लगा लो 1 से n तक, दूसरा फॉर लूप लगा लो j चलेगा i प्लस 1 से n तक, ठीक है।
अब कंडीशन लिख देना, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस का मतलब ये एक वैलिड पेयर है, काउंट प्लस प्लस का मतलब ये एक वैलिड पेयर है, क्लियर? तो ये चीजें आप लोग को समझ आ गई है, पर मैं इसको ai को x ले लेते, aj को y ले लेते, तो इक्वेशन क्या दिख रहा है? इक्वेशन दिख रहा है कि x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब इक्वल नहीं है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है, समझा करो। जरूरी नहीं है ओए में वो समझाए कि ये कॉन्ग्रुएंट है, इसे देख के समझ आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, समझे? तो कॉन्ग्रुएंट के मॉड पी, के मॉड पी, ये भी दिया हुआ है कि एरे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट है, तो एक अच्छी बात है, गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करूंगा ना, ये मैथमेटिक्स के रूल है, ये मॉड पी इधर चला जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा तो गूगल चैट में, सॉरी गूगल चैट बोलने की आदत पड़ गई, गूगल मीट में इतना जो पढ़ाता हूं, नीचे कमेंट्स में लिखना इंटरेस्टिंग मैच डीएसए प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो पूरी चीज है ना, इसको अगर तुम एक प्राइम नंबर p से मॉड्यूलो करोगे, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि p एक प्राइम नंबर होगा और एरे की वैल्यूज और k की वैल्यूज हमेशा p माइनस वन से कम होंगी। क्यों? कॉमन सेंस है ना। अगर मैं इसको मॉड p कर रहा हूं तो आउटपुट जीरो से p माइनस वन ही आएगा ना, तो k भी जीरो से p माइनस वन ही होना चाहिए, नहीं तो पैर्स ही नहीं होंगे सेटिस्फैक्टरी। ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको आप मॉड p कर रहे हो तो आउटपुट जीरो से p माइनस वन में ही आएगा ना, तो k की वैल्यू जीरो से p माइनस वन में ही होनी चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है कि k भी जीरो से p माइनस वन में है। तो ये बोल रहे कि अब ऐसे पेयर्स बताओ सच दैट x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड p करूं तो k आ जाए। हाँ, O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन अपन को पता है, अपन दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगा लेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इतनी कोडिंग तो आती होगी, एकदम बिगिनर तो हो नहीं, पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है? तो बिगिनर्स, नन्हे मुन्ने बच्चों सुनिए, आप पहले ये मेरा बेसिक कोर्स करके आइए डीएसए ओसीपी का, फिर आपको सब समझ आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब कमिंग टू द बिग बैड बॉयज, लिसन बिग बॉयज लिसन। तो आप नहीं चाहते हो कि आपका वैलेंटाइंस डे बेकार हो जाए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से, एकदम ध्यान से। एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर वाला वैलेंटाइंस डे तो अच्छा चल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अब मेरी बातें एकदम ध्यान से सुने और सारा स्ट्रेस अपनी जिंदगी में भूल जाए। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड पी के, क्या करूं मैं, क्या करूं? ट्रिक यूज करेंगे ना बिडू, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। पहली बात तो आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है? मैंने ai को मैं x बोल रहा हूं और y को मैं b a ऑफ j बोल रहा हूं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हमको पता है कि एरे में सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, राइट? तो ट्रिक ये है कि दोनों साइड को ना मैथमेटिक्स x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा? x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड p शुड बी इक्वल टू व्हाट? यहां पर भी x माइनस वाई, राइट? k इंटू एक्स माइनस वाई, दिस थिंग शुड बी इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई, बट इधर भी मॉड p डालना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर इधर मॉड p नहीं था, कैसे आ गया सर? दिखाता हूं। समझो 5 मॉड 2 क्या है? 3 है, मैथमेटिक्स, ठीक है? लाइक आप ही नहीं, सॉरी, 5 मॉड 3 क्या होता है? आपको मैं सब लाइव एग्जांपल से दिखाऊंगा, कुमार के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो ये मॉड 3 क्या है? 2 है। आपको पता है ना कि 5 ऐसा 3 बन जाए 3, कितना रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है ना, तो इसलिए तो 2 लिखा है ना। अब अगर मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 मॉड 3 इक्वल टू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या होता है? 10। 10 मॉड 3 क्या आने वाला है? 3 3 9, रिमाइंडर 1 बचेगा। पर ये तो 4 आ गया, ये 1 थोड़ी है। तो ये जो यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसके भी बाहर मॉड 3 डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अंदर मल्टीप्लाई होके बाहर मॉड हो रहा है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करने का फिर से मॉड मारना पड़ेगा। बहुत डीप लॉजिक है। तो 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। 4 मॉड 3 क्या होता है? 1। इधर आरएचएस भी 1, इधर ये भी 1। तो जब ये भी मल्टीप्लाई मारते हैं ना दोनों साइड में, तो इधर पीछे भी मॉड लग जाता है, क्योंकि हमको मॉड बी करके आंसर चाहिए। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड पी इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई मॉड पी, ठीक है? तो चलो इक्वेशन को सॉल्व करते, क्या आएगा? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट? a प्लस बी इंटू a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड पी, क्या आने वाला है बिडू? ये मेरा इक्वल लिखने की स्टाइल है, ठीक है? तुम लोड मत लेना। k इंटू एक्स माइनस वाई मॉड पी, कमेंट्स में लिखना मजा आ गया तो। मुझे पता है आपको ऐसे डीएसए मैथ्स क्वेश्चन बहुत पसंद है, डर लगता है बट मजा भी आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 मॉड पी इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वाई मॉड पी।
अब ट्राई करते हैं, x को एक साइड में ले लेते, y को एक साइड में ले लेते, तो क्या आ जाएगा, x⁴ माइनस के एक्स मॉड p, ये सब ट्रिकें होती है मॉड में नंबर इधर उधर लेने के, ठीक है। तो x⁴ माइनस के एक्स मॉड p इज इक्वल टू y⁴ माइनस के वाई मॉड p। लो हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब फिर से x को ai रिप्लेस कर देते, y को aj रिप्लेस कर देते, तो क्या हो जाएगा, वी वांट टू कैलकुलेट द पेयर सच दैट ai⁴ माइनस k इंटू ai, मैंने ये ट्रिक बहुत बार हैशिंग कोर्स में सीखा ही है, k इंटू ai⁴ माइनस k इंटू ai मॉड p क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इस वैल्यू के बराबर, aj⁴ a ऑफ j⁴ माइनस k इंटू aj मॉड p। आ गया ना मजा बिड़ू, फुल ऑन मजा हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ये पेयर्स कैसे ढूंढोगे, अब मैंने देखो दिख रहा है एलएचएस में मैंने सारे आई वाले आइटम्स ला दिए, तो हम ऐसे पेयर्स कैसे ढूंढेंगे सच दैट आई इज लेस देन जे, एंड यहां पर आई के पॉइंट पे अपन ये वैल्यू निकालेंगे ai⁴ माइनस के इंटू ai, और हमको सारी वैल्यूज पता है, ai भी अपन को पता है, के भी इनपुट में दिया, ये भी और p भी दिया है, ये वैल्यू आई पे निकालो, ये वैल्यू जे पे निकालो, aj⁴ माइनस के जे पी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है मतलब आई कॉमा जे वैलिड पेयर है। इसको कैसे करते हैं, इसको हैशमैप से करते हैं, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, 60 लाख का क्वेश्चन सॉल्व। पर ये हैशमैप से कैसे करते हैं, कोई कोई बच्चों को नहीं आता होगा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये प्री रिक्विजिट कोर्स में जाओ, मस्त मजेदार है एकदम, इसमें आप जाके ये हैशिंग का कोर्स यहां से लेके यहां तक कर लो। मैंने इस टाइप से पढ़ाया ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग दिमाग में जाएगी, और उसके अलावा आपको न्यू क्वेश्चन करने से डर नहीं लगेगा। बस ये करोगे कोर्स फ्री वाला तो दिमाग खुलेगा, रिलैक्स करोगे जिंदगी भर तो कुछ नहीं होगा, तो काम करना चालू कर दीजिए। तो अब क्या करना है, अब हैशमैप वाली अप्रोच आप लोग को समझानी तो पड़ेगी। तो p एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, राइट, ai⁴ माइनस k इंटू ai। तो लाइक ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। समझो आप इंडेक्स जे पर हो, आप किधर हो, मैं इंडेक्स जे पर हूं, जे की शादी किसके साथ हो सकती है आप ही सोचो, ये इतने सारे इंडाइसिस है, ठीक है, ये इसको i5 ले लेते, इसको i8 ले लेते, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडाइसिस है, 1 2 3, फिर 3 के बाद एक इंडेक्स है i5, फिर i8, फिर j। जे किसके साथ शादी करेगा, जे उसके साथ शादी करके मैरिज करेगा जो वैलिड पेयर होगा। तो वैलिड पेयर कब होता है, जब LHS इक्वल टू RHS होता है। तो RHS क्या है बिड़ू, ये वाले, एक काम करो तुम ट्रैवल करो लेफ्ट से राइट कोडिंग कोड के अंदर, अब जे पर आगे, जे पर ना तुम RHS कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड क्या है, हमने इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखा था ना, सेग्रीगेट कर दिया था, पहले देख रहे हो, पहले इक्वेशन के अंदर AI और AJ एक ही साइड में तो प्रॉब्लम हो रहा था, AI AJ को सेपरेट कर लिया ना तो काम बन गया। सुनो ध्यान से, राइट हैंड साइड क्या निकालोगे, aj⁴ माइनस दिस इंटू aj, राइट, तो LHS क्या आएगा, a ऑफ j⁴, ये तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, माइनस k भी दिया हुआ है, इंटू aj कैलकुलेट कर ही सकते हो, और इस चीज का मॉड p भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो भी वैल्यू आएगी RHS, समझो RHS आपका 5 आ रहा है, RHS आपका क्या आ रहा है 5। अब ये उन्हीं आई से बॉन्ड करेगा जिनका, ये जो जितने भी आगे वाली वैल्यूज है ना, इन सबका तुम ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इन सबका तुम कैलकुलेट करोगे, फॉर i इक्वल टू 1 तुम कैलकुलेट करोगे a1⁴ माइनस k ऑफ a1 मॉड p, ये यहां पर तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना क्या होता है, और यहां पर क्या कैलकुलेट करोगे, a ऑफ 2⁴ माइनस k ऑफ, यहां पर k इंटू a ऑफ 1 माइनस k इंटू a ऑफ 2 मॉड p, ऐसे ही कर करके 3 का भी निकाल लेना, i5 का भी निकाल लेना, i8 का भी निकाल लेना। समझो ये जो a ऑफ 1⁴ माइनस k इंटू a ऑफ 1 मॉड p, यहां पर मालूम है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये पॉसिबल LHS है, यहां पर LHS की वैल्यू आ रही है 2, ये वाले LHS की वैल्यू आ रही है 3, ये वाले LHS की वैल्यू आ रही है 5, ये वाले LHS की वैल्यू आ रही है 5, ये वाले LHS की वैल्यू आ रही है 5। तो अब क्या होगा बिडू, सुन 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 सुन, ये वाला J, जब इसका मैंने RHS निकाला तो 5 आ रहा था, तो ये उन्हीं से जुड़ेगा ना जिन इंडेक्स का LHS 5 आ रहा है, तो ये J इससे बॉन्ड कर लेगा, फिर ये J i8 से बॉन्ड करेगा, i5 से भी बॉन्ड करेगा, और 3 से भी बॉन्ड करेगा, 2 और 1 से नहीं करेगा, क्योंकि 2 और 1 का जब वैल्यू निकाल रहा है तो 2 और 3 आ रहा है, अपन को तो 5 चाहिए ना, तो J से कौन बॉन्ड करेगा, J की बॉन्डिंग होगी 3, J वैलिड पेयर है, i5, J वैलिड पेयर है, i8, J वैलिड पेयर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बिडू, इसका मतलब ये है कि आप बस स्ट्रेस फ्री हो जाइए, आप J पर ना अपनी एक वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू को बोल घोषित कर दीजिए RHS। अब बस आपको ये जानना है कि RHS
कौन कौन से इंडेक्सेस का वैल्यू इज सेम एज आरएचएस, 1 से लेके j-1 तक ऐसे कितने नंबर है जिनका आउटपुट ये आता है। तो ये तो हैश मैप में स्टोर कर सकता हूं ना, ये डेटा को मैं हैश मैप में स्टोर कर दूंगा। हर इंडेक्स का मैं हैश मैप में स्टोर कर लूंगा कि भाई पहले इंडेक्स ये वैल्यू इंडेक्स 1 के लिए आ रही है, ये वैल्यू इंडेक्स 2 के लिए आ रही है, मतलब ये टाइप की वैल्यूज कितनी बार आ रही है, और सब काम खत्म हो जाएगा। लाइक जब मैं इधर इंडेक्स जे पर हूं तो ना यहाँ पर इंडेक्स 1 था, 2 था, 3 था, ये i5 था, ये i8 था, राइट। तो मैंने यहां से यहां तक ट्रेवल किया तो हैश मैप क्या बना होगा, यहाँ का एलएचएस कितना आया था 2, यहाँ का एलएचएस क्या आया था 3, यहाँ का एलएचएस क्या आया था 5, यहाँ का क्या आया था 5, यहाँ का क्या आया था 5। तो जब मैंने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो मेरे हैश मैप में लिखा होगा कि 2 वाली वैल्यू एक बार आई है, 3 वाली वैल्यू एक बार आई है, 5 वाली वैल्यू 3 बार आई है। अब जब मैं इंडेक्स जे पर हूं, मुझे बताना है कि कितने वैलिड पैड्स है जिसमें सेकंड नंबर फिक्स जे ही होता है। तो ऐसे अगर मैंने सब जे के लिए कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम 1 to n तो काम नहीं खत्म हो जाएगा। तो ये वाले जे के लिए कैसे कैलकुलेट करूंगा, ऑल द वैलिड पैड्स सच दैट द जे एलिमेंट इज फिक्स्ड। तो मैंने इसका निकाल दिया, आरएचएस O of 1 में निकल जाएगा ना, a of j raised to 4 minus k into a of j, तो वो आरएचएस 5 आ रहा है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, चेक करना है हैश मैप में 5 कितनी बार आया है पास्ट में। तो इधर ये वाली सारी वैल्यूज का 5 कितनी बार आ रहा है, इधर 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 ये मतलब इन 5 3 बार आ रहा है, हैश मैप ऑफ 5 3 मतलब 3 वैलिड पैड्स बन जाएंगे। सो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस हैश मैप ऑफ 3 और हैश मैप ऑफ आरएचएस, जो आपको कहना है आप कह सकते हो। तो बस गाइस मैथ्स का प्रीरिक्विजिट कोर्स कर लेना और वो वाला कर लेना, थोड़ा आपको कोड शोड भी दिखा देते हैं। देखिए हाँ, ये देखो 4 बार मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बनाया रूल्स। तो देखो एन पी के इनपुट लिया, रीड किया, मैप बनाया, ये वैल्यू कैलकुलेट की सही से, ये कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, और मैप में वो वैल्यू स्टोर कर दी। लास्ट में ये एक और एक ट्रिक है, ये भी कर सकते हो। आपको ये तो समझ आ गया कि एट ईच इंडेक्स जे, जितने भी इंडेक्स जे है ना, आप हर इंडेक्स जे पर ट्राई कर रहे हो कैलकुलेट करने का हाउ मेनी वैलिड पेयर्स इट कैन फॉर्म विद द इंडाइसेस व्हिच केम इन द रेंज फ्रॉम 1 to j-1। क्योंकि अगर आप 1 से j-1 का रिलेशन जे से करोगे तो वो वाले आई हमेशा जे से कम ही होंगे ना। बट इसको करने की और एक ट्रिक है, समझो आपने पूरी एरे को ट्रेवल कर लिया और उसमें लिखा है कि 5-6 बार आया है, 5-6 बार आया है, मतलब यहाँ पर कोई बंदे का फाइनल वैल्यू 5 था, 5-6 बार आया है। तो टोटल पेयर्स भी तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, 6 बार आया मतलब इसमें आपस में कितने पेयर्स बन जाएंगे, 6 into 6 minus 1/2, 6 into 5/2, 2 15 पेयर बन जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए आपको दिखेगा कि इसमें मैप्स में जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसी फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी 1-2 करके कर लिया कैलकुलेट। क्लियर? कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट से पूछना, और अगर आप डीपली समझना चाहते हो तो प्लीज यार मैथ्स का कोर्स और ये हैशिंग का कोर्स कर लिया करो, मैं हर वीडियो में तो कहता ही हूँ। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग की भी ऐसे चीजें क्रैक होती रहे और आप सक्सेसफुल हो जाओ, मैं रियल में ये चीज चाहता हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। तो मेरा फ्री कोर्स करो, और मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ सैटरडे संडे को, उसका व्हाट्सएप ग्रुप नीचे ज्वाइन कर लेना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड होपफुली एंजॉय कीजिए वैलेंटाइंस डे। जरूरी नहीं है कि कोई हो आपके साथ, खुद को खुद ही खुशी देना सीखिए इस दुनिया में। राम राम। स्पेंड वैलेंटाइंस डे with yourself, focus on God, love God, ram ram।